दोस्तों हम आ गए जलियांवाला बाग। जो देखिए यही पतली वाली गली है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। इसी को अंग्रेजों ने ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करके इस रास्ते को एकमात्र ये रास्ता है जहां से भारतीय भाग सकते थे। यही एकमात्र रास्ता है। ये और पतला था, लास्ट टाइम मैं आया था तो ये और पतला था। अभी इसकी चौड़ीकरण कर दी गई है और उस साथ में ये सब आप जो देख रहे हैं ये चित्र, ये सब अभी बना दिए गए। पहले नहीं थे जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ था। ये गली एकमात्र रास्ता निकलने के लिए। उसके बाद ये देखिए पूरा अभी गोलियों का निशान भी आपको दिखाएंगे। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए गोलियों के निशान एज ए विरासत उसको रखा गया है, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए और उसको देख सकें और उस समय की व्यथा को फील कर सकें कि लोगों पे क्या गुजरी हुई होगी। और वो जो कुआं जिसमें हजारों लोग कूद कर जान बचाने के लिए, मरने के लिए नहीं कूदे थे, जान बचाने के लिए जो कूदे थे और उसमें शहीद हो गए थे, मर गए थे काफी लोग। गोली हम नहीं बनेंगे, वैसे मर जाएंगे। हाँ, हमने गाइडर लिए हैं, वो बता रहे हैं कि वो प्रण लिए कि हम अंग्रेजों की गोली से नहीं खुद मरेंगे। तो कुएं में कूदे और उनकी डेथ हो गई। आगे चलते हैं, तब तक बने रहिए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी दिखाएंगे आपको रोमांचक चीजें। पढ़िए आप और देखते जाइए दृश्य को, बोलेंगे नहीं अभी हम। ये सब पुराने तस्वीरें हैं उस समय के, अंग्रेजों के समय के। देखिए पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, हम बोलेंगे कम यहाँ पर। जिनको हिस्ट्री की नॉलेज होगी वो जरूर ये सारी चीजों को समझ सकते हैं, जो पढ़े होंगे, और इन चीजों को जरूर उनके लाइफ में कभी ना कभी सामना हुआ होगा किताबों में। ये एक चित्र जो दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो शुरुआत है, बने रहिए लास्ट तक, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ब्लैक संडे देखिए ये, और ये सारी चीजें इस पे लिखा भी गया है, कब कौन से डेट कौन से समय में घटना घटी थी, सारा कुछ चीज। दोस्तों आपसे विनती करेंगे कि इन चंद लाइनों को जरूर पढ़िए, जो हिंदी का सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। इसमें तीन लैंग्वेज में, लेकिन आप इन हिंदी के लाइनों को जरूर पढ़िएगा। कुछ और लाइनें हैं दोस्तों, कहाँ से आंदोलन को शुरू किया गया और लाठीचार्ज में कितने लोग मारे गए, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, वो भी एक है। कब सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुआ उसका सारा कुछ है, पढ़ेंगे जरूर। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश नाल रॉलेट सत्याग्रह में हिस्सा लिया। क्या हुआ, घटना की शुरुआत कब और कैसे हुई, सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, सारा चीज यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोजेक्टर द्वारा। किस तरीके से भारतीयों पे अनाधून गोलियां चलाई गई और ये कुछ चित्र दर्शाया गया है। अंदर तो अभी और आपको दिखाएंगे। भारतीय यहाँ पे संग्रहित थे, एक जगह अपनी मीटिंग कर रहे थे और आंदोलन के लिए, और इस तरीके से सामने से आकर के गोलियों का बौछार भारतीयों पे शुरू हुआ था। वो 13 अप्रैल की रात, जिस रात घटना घटी थी, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने उस घटना के अपने आंखों से देखा वो कुछ इस तरीके से बयां किए, जो कि ये लिखा हुआ है। एक नज़र बाहरी के दृश्यों पर। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहां पर जहां पे कुआं है,
जहां सैकड़ों लोग कूद कर अपनी जान दिए थे। देखिए वो सामने है, मैं वहां पहुंचता हूं। यहाँ पे कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा है, अपने देश में भले ही हमारी आवाज को दबाया जा रहा हो, पर ये आवाज बाकी देशों में गूंज रही है। दुनिया में जो भी आजादी का साथ देने वाले हैं, उनकी संवेदनाएं हमारे साथ है। लाल हरदल। जान बचाने के लिए लोग कुछ उस कोने में तो कुछ इधर इस तरफ भागे हुए, और यही वो कुआं है। पढ़िए, कृपया कुएं के अंदर पैसे मत डालें। अब आपको दिखाता हूं अंदर की दृश्य। दोस्तों चारों तरफ से इसे ग्लास से यानी कांच से ढक दिया गया है, लेकिन जहां तक मैं प्रयास करता हूं कि आपको दिखाऊं, देखिए गहराई तो नहीं दिख पाएगा। अभी भी इतने निकम्मे हैं, हमें से मुझे थोड़ा कुछ आते हैं साले। आपको दिखाए कि लोग जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे थे। यही वो कुआं है जिसे चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है और कांच से घेर दिया गया है। इधर उधर लोग भाग रहे थे। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं वहां पे जहां पे गोलियों के निशान है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है शहीद कुआं। ये वही जगह है दोस्तों जहां पर गोलियों के निशान को बड़े विरासत की तरह संयोग करके, देखिए बाउंड्री करके इसको घेर के, ताकि लगभग 2.5 मीटर पहले से बाउंड्री किया गया है, ताकि लोग उस वहां पहुंचे नहीं, उसको टच ना करें, और इस निशान को हमेशा के लिए जीवित रखा जाए यादों में। और इस प्रकार की देखिए, जहां भी आपकी नजरें जाएंगी गोलियों का निशान जो है आपको देखने को मिलता है। समझिए दीवालों का ये हाल है तो लोगों का उस समय क्या हाल हुआ होगा। अब अगली तरफ आपको फिर लेकर के चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे आओ दोस्तों, तुम्हें दिखाएं मिट्टी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और पढ़िए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है। दोस्तों गोलियों के निशान आपको शुरुआत में दिखाया था, वो एंट्री गेट के पास ही था। ये दूसरी पॉइंट पर है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि जिसको जहां छुपने को जगह मिला, जो जहां से भाग सकता है, एक ये भी कोना है। यहाँ देखिए गोलियों के निशान, और ऊपर भी देखिए, दीवारों को ऊपर देखिए ऊपर आपको कितना साफ सुथरा दिख रहा है। और सिर्फ गोलियां नहीं चलाई गई थी, गोलियों के साथ में उनके साथ जो और भी औजारे थे वो भी, जिसकी वजह से दीवारों में इतने बड़े बड़े होल आपको देखने को मिल रहे होंगे। गोलियां तो चलाई गई थी, उसके साथ में ये जो बड़े बड़े होल हैं दोस्तों, ये गोलियों से नहीं हुए हैं, बंदूकों से नहीं हुए हैं। आपको दिखा दें पूरा ये तस्वीरें। मेरा रंग दे बसंती चोल। दीवारों को टप करके स्थिति ऐसी थी कि जिसको जहां से स्पेस मिला वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन भागने में असफल रहे, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को कौन पार कर पाता है। देखिए तो इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को कौन पार कर पाएगा। ये दीवारें उसी समय की हैं, बस इनका मेंटेनेंस रखा जाता है। चलिए अब आगे लेकर के चलते हैं जहां अमर शहीदों के दीप जलते। दोस्तों देश के रियल हीरो, सच्चे हीरो जो हिंदुस्तान के लाखों युवाओं के दिल में धड़कते हैं, वो हैं भगत सिंह। और भगत सिंह जी की यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। उनके दूसरे साथी प्रीतिपाल सिंह, उनके दूसरे साथी मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जनरल मोहन सिंह द्वारा लिखी गई चंद लाइनें। यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहे इन राक्षसों यानी अंग्रेजों से युद्ध करें और उनको देश से खदेड़ें। ये बातें जनरल मोहन सिंह जी ने कही थी। लाला लाजपत द्वारा कही गई चंद लाइनें। हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। देखिए आप पढ़ सकते हैं लाला लाजपत राय। देखिए बीच में एक मंदिर था जहां लोगों ने छुपने का, भारतीय छुपने का प्रयास किए थे, लेकिन वहां भी उनकी जान बख्शी नहीं गई। वो आपको दिख रहा होगा फोटो यहाँ से। ये लिखा है दोस्तों, पंजाब के मिट्टी से राष्ट्रवाद की प्रतीक, यानी पंजाब के धरती से उभरने वाले भारतीय वो ऐसे भारतीय जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए।
उन्हीं का आप फोटो देख रहे हैं और नाम भी साथ में। देश के दूसरे हीरो शहीद उधम सिंह जी का फोटो देख रहे हैं आप। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को आप देख रहे हैं। This was the patriotism that was generated from the cries and bullet sounds of Jallianwala Bagh among the youth. And ultimately, Udham Singh avenged the massacre by shooting Michael O'Dwyer at Caxton Hall in London in 1941. जब उधम सिंह जी की अस्थियां भारत लाई गई, कब लाई गई थी? 1974 में, आप देख सकते हैं। ये उस समय का फोटो है उन लोगों का जब पंजाब हिंद फौज की गठन हुआ था, और उसमें कौन कौन थे वो आपके सामने। दोस्तों, ये अमर ज्योति उन वीरों के लिए जलती है जो हमारे देश के असली हीरो हैं, असली नायक हैं। उनके जो यहाँ पे शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने जान कुर्बान किए थे, उनके याद में ये जलती हुई 24 घंटे अमर ज्योति भारत के उन वीर सपूतों की। और यहाँ पर आइएगा तो देशभक्ति आपको कोने कोने में झलकती हुई दिखेगी। हर जगह गाने बज रहे हैं और देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। हर एक फोटो देश के उन वीरों को याद दिलाता है जिन्होंने अपने जान की शहादत दी थी। दोस्तों, जलियांवाला बाग देखिए, इस प्रकार से लाशों बिछाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किनकी लाशें? भारतीयों की लाशें। लेकिन हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं इतिहास को। अंग्रेजों द्वारा किया गया क्रूरता आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। किस प्रकार निहत्थे भारतीयों पर अनाधुन सैकड़ों नहीं हजारों लाखों फायरिंग किए गए। लाशों का अंबार देखिए। Out of political expansionist agendas of the British. Agitations abounded and people started uniting in the form of reform and political society. In the wake of protests, Punjab responded well to the call of Indian National Congress and Arya Samaj. The provisions of Punjab Land Alienation Act 1901 caused discontent among the peasants and soon there were protests against the Penal Colonization Bill in 1906. Ajit Singh, Lala Lajpat Rai, Sayyid Haider Raza and others led these protests under the banner of Anjuman-e-Muhibbani Watan. To control the discontent among the Indians, Lala Lajpat Rai and Ajit Singh were sent to exile in prisons in Burma, and many others were imprisoned in Punjab itself. Yet the protests continued.
the massive support of the people to the protests forced the British to roll back the increased taxes and other provisions of the bill, along with releasing all those in prison. They also used the revolutionary movements in Punjab as both national and international movements. The Naujawan Bharat Sabha and many other nationalists fought bravely for achieving freedom. The Indian tricolour unfurled in Delhi on 15th August 1947. It is because of those sacrifices that today we enjoy the freedom with our heads held high, without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity and sanctity. Standing on the soil of Jallianwala Bagh, a Bagh that will always enthuse nationalism for future generations. आजाद भारत उन्हें हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के कर्ज से दबिया हुआ है, जिन्होंने अपना आज सारे वर्तमान और भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। उनका बलिदान, उनकी शहादत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विच उनका योगदान सदा याद रखण, सत्कार करन अते उस्तत करन दे योग है। जलियांवाला बाग स्मारक सत्कार मर्यादा से जलियांवाला बाग से विसाखी के उस दिन ऐसा जोर हुआ कि तेरी मिट्टी उन मासूम निर्दोषियों को पूरा मार पाए, जिन्होंने जनरल डायर के हुक्म अनुसार अंग्रेज सिपाही ने गोलीबार तोड़ दिया। आज भी उन हजारों लोगों को याद करके रूह कांप उठती है, जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सब तो काले दिन इत्थे अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जिथे एक पासे गोलगाह दा खून, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, अंग्रेज राज के इतिहास के सब तो काले अध्याय ने भारतीयों को दिते। इन्हां बेरहमियां के चलते राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने की बजाय होर ज्यादा मजबूत हुई अते पंजाब होर भी ताकत नाल अंदोलन ते उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा अते होर राष्ट्रवादी बड़ी बहादुरी नाल लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ दिल्ली च लहराया। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਲਿयांवाला बाग ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੜੇ। इस पर लिखा है दोस्तों, लोगों पर गोलियां यहाँ से चलाई गई थी। मतलब देखिए, ये सामने ही रास्ता है, यहाँ एक ही मात्र रास्ता है, प्रवेश द्वार, जिसमें आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ से आया गया, अंग्रेज यहाँ से घुसे, उधर भारतीय अपना उस तरफ आपको दिख रहा है, और यहाँ से शुरू किया, जो कि कुछ इस तरफ छुपे थे, वो सामने कुआं में कूदे, कुछ उधर भागे, हर तरीके का दृश्य आपको दिखा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अब हम लोग आ गए हैं बाहर, अब आ गए हैं मार्केट की तरफ, अब इधर कुछ शॉपिंग करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपका क्या विचार है इन दृश्यों के बारे में, आप क्या सोचते हैं इन शहादत के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।